हेलो दोस्तों, एग्जाम वेव्स में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये 50 क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। देखते हैं आप 50 में से कितने नंबर ले पाते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? आपके ऑप्शन है A 10 साल, B 12 साल, C 15 साल, D 20 साल। सही जवाब है A 10 साल। प्रश्न नंबर 2, भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? आपके ऑप्शन है A ब्रिटिश मोनार्च, B अमेरिकी राष्ट्रपति, C रूसी राष्ट्रपति, D ब्रिटिश प्रधानमंत्री। सही जवाब है A ब्रिटिश मोनार्च। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? आपके ऑप्शन है A 1973, B 1975, C 1976, D 1977। सही जवाब है D 1977। प्रश्न नंबर 4, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे सदन में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? आपके ऑप्शन है A 2 माह, B 4 माह, C 6 माह, D 8 माह। सही जवाब है C 6 माह। प्रश्न नंबर 5, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? आपके ऑप्शन है A वित्त आयोग, B अंतर्राज्यीय आयोग, C अंतर्राज्यीय समिति, D जोनल समिति। सही जवाब है A वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 6, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है A जिला पंचायत, B पंचायत समिति, C पंचायत, D जिला योजना समिति। सही जवाब है B पंचायत समिति। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय कार्यकारी में शामिल है? 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, 3 केंद्रीय सचिव, 4 उपराष्ट्रपति। आपके ऑप्शन है A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 और 4, D केवल 1 और 4 A। सही जवाब है A केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? आपके ऑप्शन है A प्रस्तावना, B मौलिक अधिकार, C नीति निर्देशक सिद्धांत, D चतुर्थ अनुसूची। सही जवाब है C नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है A अनुच्छेद 110, B अनुच्छेद 111, C अनुच्छेद 113, D अनुच्छेद 115। सही जवाब है A अनुच्छेद 110। आपका प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? आपके ऑप्शन है A 5, B 6, C 7, D 8। सही जवाब है B 6। प्रश्न नंबर 11, संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? आपके ऑप्शन है A कोर्ट, B संसद, C मंत्रिपरिषद, D राष्ट्रपति। सही जवाब है B संसद। प्रश्न नंबर 12, यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो वो किस कोर्ट में लिया जाएगा? आपके ऑप्शन है A केवल सुप्रीम कोर्ट, B सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, C केवल हाई कोर्ट, D सुप्रीम और हाई कोर्ट में से कोई नहीं। सही जवाब है A केवल सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? आपके ऑप्शन है A अनुच्छेद 319, B अनुच्छेद 350 क, C अनुच्छेद 350 ख, D अनुच्छेद 352। सही जवाब है C अनुच्छेद 350 ख। आपके सामने प्रश्न नंबर 14, सर एडविन मोंटेगू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है A भारत सरकार अधिनियम 1835, B भारत सरकार अधिनियम 1909, C भारत सरकार अधिनियम 1919, D भारत सरकार अधिनियम 1935। सही जवाब है C भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न नंबर 15, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है A यह केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, B
यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किए जा सकते हैं। सी, राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी, राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है? आपके ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति का, बी, प्रधानमंत्री का, सी, सभी मंत्री का, डी, लोकसभा स्पीकर का। सही जवाब है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 17। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार निम्नलिखित प्रसिद्ध मामलों में राज्य सरकार को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार की सत्ता पर प्रतिबंधों के बारे में एक ऐतिहासिक दिशा निर्देश दिया है। आपके ऑप्शन है ए, मिनेर्वा मिल्स केस, बी, एस.आर. बोममई केस, सी, सज्जन सिंह केस, डी, गोलकनाथ केस। ऐसा ही जवाब है बी, एस.आर. बोममई केस। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने जनजातीय कल्याण मंत्री होने के दायित्व से बिहार राज्य को छूट दी? आपके ऑप्शन है अ, 92 संशोधन ने, बी, 93 संशोधन ने, सी, 94 संशोधन ने, डी, 95 संशोधन। सही जवाब है सी, 94। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में क्या सही है? आपके ऑप्शन है अ, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की सर्वोच्चता, ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटेन संविधान की सर्वोच्चता, से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन संविधान की सर्वोच्चता, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता। सही जवाब है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की सर्वोच्चता, ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों संवैधानिक पद पर हैं, बी, केवल राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, सी, केवल राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, डी, न ही राष्ट्रपति और न राज्यपाल संवैधानिक पद पर है। सही जवाब है ए, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों संवैधानिक पद पर है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? आपके ऑप्शन है अ, 1959, बी, 1961, सी, 1973, डी, 1963। ये सही जवाब है डी, 1963। प्रश्न नंबर 22। यदि सदन की शक्ति 520 है और 20 सदस्य अनुपस्थित हैं और कोई विधेयक के पक्ष में 251 मत हैं, तो यह किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है अ, विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, बी, विधेयक प्रभावी बहुमत से पारित हो जाएगा, सी, विधेयक पूर्ण बहुमत से पारित हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा है? आपके ऑप्शन है अ, शून्यकाल, बी, प्रश्नकाल, सी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डी, स्थगन प्रस्ताव। सही जवाब है बी, प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 24। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? आपके ऑप्शन है ए, राज्य के राज्यपाल, बी, भारत के राष्ट्रपति, सी, भारत के प्रधानमंत्री, डी, भारत के उपराष्ट्रपति। सही जवाब है बी, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 25। दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा कब मिला? आपके ऑप्शन है ए, 1990, बी, 1992, सी, 1993, डी, 1994। सही जवाब है बी, 1992। प्रश्न नंबर 26। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लोकसभा की कौन सी समिति को सलाह दी जाती है? आपके ऑप्शन है अ, प्राक्कलन समिति, बी, वेतन और भत्ते की संयुक्त समिति, सी, सार्वजनिक लेखा समिति, डी, लाभ के पद पर संयुक्त समिति। सही जवाब है सी, सार्वजनिक लेखा समिति। प्रश्न नंबर 27। किस वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खातों के रख रखाव की जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है अ, 1980, बी, 1982, सी, 1985, डी, 1971। सही जवाब है डी, 1971। प्रश्न नंबर 28। सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है अ, 1995, बी, 1970, सी, 2002, डी, 2011। सही जवाब है सी, 2002। प्रश्न नंबर 29। जनरल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री, बी, केंद्रीय गृह मंत्री, सी, राष्ट्रपति,
डी उपराष्ट्रपति। सही जवाब है बी केंद्रीय गृह मंत्री। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश का न्याय आयुक्त है? आपके ऑप्शन है अ लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दमन और दीव, डी पांडिचेरी शेख। सही जवाब है सी दमन और दीव। प्रश्न नंबर 31। जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। आपके ऑप्शन है ए उसी संविधान सभा ने जिसने भारत के संविधान को तैयार किया, बी संसद द्वारा स्थापित एक विशेष संविधान सभा ने, सी राज्य द्वारा स्थापित एक विशेष संविधान सभा ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी संसद द्वारा स्थापित एक विशेष संविधान सभा ने। प्रश्न नंबर 32। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? आपके ऑप्शन है अ 44वां व संविधान संशोधन 1978, बी 42 व संविधान संशोधन 1976, सी 21 व संविधान संशोधन 1967, डी 7 व संविधान संशोधन 1956। सही जवाब है बी 42 व संविधान संशोधन 1976। प्रश्न नंबर 33। सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है अ 1995, बी 1970, सी 2002, डी 2011। सही जवाब है सी 2002। प्रश्न नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित अंगों की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की है। आपके ऑप्शन है ए सुरक्षा परिषद, बी सचिवालय, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद। सही जवाब है ए सुरक्षा परिषद। प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है ए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बाद बढ़ा दी गई, बी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्थानांतरित किया जो संविधान की मूलभूत बातें बताता है, सी बी.एन. राव सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, डी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉ सच्चिदानंद सिन्हा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में हुई थी। सही जवाब है ए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बाद बढ़ा दी गई। प्रश्न नंबर 36। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ले गई है? आपके ऑप्शन है ए यूएसएसआर, बी यूएसए, सी जापान, डी न्यूजीलैंड। सही जवाब है बी यूएसए। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है अ संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा केवल अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता है, बी अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं, सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को देता है, डी छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। सही जवाब है सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को देता है। प्रश्न नंबर 38। सिलेटी भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? आपके ऑप्शन है ए सिंधी, बी बंगाली, सी उड़िया, डी पंजाबी। सही जवाब है बी बंगाली। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1. राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। 2. विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। इनमें कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 40। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री, डी न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति ने। सही जवाब है डी न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1. भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। 2. यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ। इनमें कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, दोनों डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी केवल 2। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए।
1. पीआईओ कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। 2. 6 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। 3. जब तक उनके पास वैध पीआईओ कार्ड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। इनमें कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है अ केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जी पहले तीनों। प्रश्न नंबर 43। भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है? आपके ऑप्शन है अ वन और पर्यावरण मंत्रालय, बी आदिवासी मामलों का मंत्रालय, सी राज्य और केंद्र शासित राज्य, डी स्थानीय सरकार। सही जवाब है सी राज्य और केंद्र शासित राज्य। प्रश्न नंबर 44। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। सही जवाब है ए 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 45। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति को, बी लोकसभा उपाध्यक्ष को, सी राष्ट्रपति को, डी प्रधानमंत्री को। सही जवाब है सी राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 46। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? आपके ऑप्शन है अ लोकसभा अध्यक्ष, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी निर्वाचन आयुक्त, डी राज्यपाल। सही जवाब है डी राज्यपाल। प्रश्न नंबर 47। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? आपके ऑप्शन है ए मुस्लिम, बी मुस्लिम में बीपीएल परिवार, सी 5 अल्पसंख्यक में बीपीएल परिवार, डी 5 चयनित अल्पसंख्यकों। सही जवाब है डी 5 चयनित अल्पसंख्यकों। प्रश्न नंबर 48। केपीएलटी करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी मणिपुर, सी असम, डी त्रिपुरा। सही जवाब है सी असम। प्रश्न नंबर 49। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल हैं 1. संसद के घरों के प्रेसीडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, 2. सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, 3. CAG की सैलरी और भत्ते, 4. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, 5. उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2, 3, सी 1, 2, 3, 4, डी ये सभी एस। सही जवाब है डी ये सभी। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? आपके ऑप्शन है ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी 1, सी स्टॉक एक्सचेंज, डी। सही जवाब है बी 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।